नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उसी से संबंधित जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो जानकारी क्या है कि एसआईआर क्या होता है, एसआईआर से क्या बेनिफिट है, एसआईआर क्यों होता है, एसआईआर कब होता है, एसआईआर का फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ जमा करना है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, 2003 की मतदाता सूची कैसे मिलेगी, इन सभी सवालों का जवाब लेकर मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, कोई भी चीज मिस ना होने पाए। धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एसआईआर के बारे में A to Z जानकारी मैं आपको देता हूँ। पहला सवाल की ये होता है कि एसआईआर क्या है। एसआईआर का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये वोटर कार्ड की सूची के लिए हो रहा है इस समय। वैसे तो एसआईआर बहुत सारे कामों के लिए होता है, लेकिन फिलहाल हम वोटर कार्ड के एसआईआर के बारे में बात कर रहे हैं। वोटर कार्ड का एसआईआर का मतलब होता है वोटर कार्ड का शुद्धिकरण। वोटर कार्ड की जो लिस्ट होती है, वोटर कार्ड की सूची होती है, उसकी शुद्धिकरण का काम इस एसआईआर के माध्यम से किया जाता है। एसआईआर के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि बहुत से लोग एसआईआर को एनआरसी से जोड़कर देख रहे हैं। मेरा साइबर कैफे है, मेरी शॉप पर कई लोग आते हैं जो ये कह रहे हैं कि यूपी में एनआरसी लागू हो गई है। मैं उनको बहुत समझाता हूं और अब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझा रहा हूं कि एसआईआर कोई एनआरसी नहीं है। एसआईआर का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि एनआरसी अलग चीज है, एसआईआर अलग चीज है। अगर आपने कोई वीडियो देखा या किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो ये सब अफवाह है, इस अफवाह से दूर रहें। एसआईआर वोटर कार्ड की सूची का शुद्धिकरण है, कोई एनआरसी नहीं है। चलिए अब अपने सवाल पे आते हैं कि एसआईआर क्यों होता है। एसआईआर इसलिए होता है दोस्तों कि मतदाता जो सूची होती है, कभी कभी क्या होता है कि जो लोग मृत हो गए हैं, ये जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जिन बहन बेटियों की शादी हो गई है, जो लोग काम करने के लिए शहर से बाहर चले गए हैं या जिले से बाहर चले गए हैं या स्टेट से बाहर चले गए हैं और वही उन्होंने अपना घर बना लिया है, तो ऐसे लोग कई बार मतदाता सूची में अपना नाम नई जगह पर जुड़वा तो लेते हैं, लेकिन जहां से वो गए हैं वहां से वो नाम कटवा नहीं पाते। तो इनमें से 100% नाम कभी भी कट नहीं पाते। मान लीजिए एक साल में 2000 लोगों की मृत्यु हो गई या 2000 लोग स्टेट छोड़ के बाहर चले गए, तो 100% उनका नाम वोटर लिस्ट में से कट नहीं पाता। मान लीजिए 2000 में से 1000 लोगों का नाम कट गया और 1000 लोगों का नाम रह गया। तो इस तरह की जो गड़बड़ियां वोटर कार्ड की सूची में हो जाती हैं, उनको ठीक करने के लिए ये एसआईआर कराया जाता है। एसआईआर का सीधा सीधा एक ही काम है, आपकी वोटर लिस्ट को शुद्ध करना। जो लोग मृत हो गए हैं उनके नाम हटाना, जिन बहन बेटियों की शादी होकर बाहर चली गई है उनके नाम हटाना, जो लोग नौकरी करने के लिए बाहर गए थे और अब बाहर ही सेटल हो गए हैं उन लोगों के नाम हटाना, ताकि ओरिजिनल मतदाता यूपी में कितने हैं उसका आंकड़ा लगाया जा सके। अब सवाल आता है कि एसआईआर कब होता है। तो दोस्तों, ये चुनाव आयोग के ऊपर है कि उसे जब जरूरत लगती है तब वो एसआईआर कराता है, ताकि वोटर लिस्ट ठीक हो सके। इसका और कोई कारण नहीं है। अब सवाल आता है कि एसआईआर का फॉर्म कहां से मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूं, आपके मोहल्ले के बीएलओ ये फॉर्म लेके आपके घर पे आएंगे और उस फॉर्म को भरना है। एसआईआर का फॉर्म कैसा होता है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूं। देखिए, ये एसआईआर का फॉर्म है। इस तरह से एक फॉर्म, ऊपर आपका नाम लिखा होगा, नीचे पूरा फॉर्म खाली होगा। ये ऐसा फॉर्म आपके पास आएगा। अब बात आती है इस फॉर्म को भरना कैसे है। ये भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं। देखिए, मैंने ये भरा हुआ फॉर्म रखा हुआ है। इसके माध्यम से इसको देख देख के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, बड़े आराम से भर सकते हैं। दोस्तों, पिछला एसआईआर 2003 में हुआ था। अब फॉर्म में एक कॉलम है कि 2003 के एसआईआर में आपका नाम था या नहीं था, मतलब 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम था या नहीं था। अब वो लिस्ट आपको कहाँ से देखनी है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करके वेबसाइट खोल लेनी है। पहले आप ये देख लें कि क्या आप 2003 में 18 साल के हुए थे या नहीं हुए थे। अगर आप 2003 में 18 साल के नहीं हुए थे तो आपका नाम उस लिस्ट में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप वोटर ही नहीं थे, तो आपका नाम कहां से आएगा। इसलिए अगर आप 18 से कम के बैठ रहे हैं 2003 में, तो ये सूची देखने से, डाउनलोड करने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है।
हाँ, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, चाचा ताऊ हैं, उनके लिए आप ये लिस्ट निकाल के यहाँ से देख सकते हैं उनका नाम सूची में था या नहीं था। तो देखिए मैं आपको यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके आया हूँ। सबसे पहले ये voter.eci.gov.in पे क्लिक करना है। फिर सर्च योर नेम इन लास्ट SIR पे क्लिक करना है। इसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। अपना स्टेट यूपी, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। उत्तर प्रदेश लेने के बाद व्यू पेज पे हम क्लिक करेंगे। अपना जिला सिलेक्ट करना है, जिला मेरा बदायूं है। उसके बाद अपना विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट करना है। इसके बाद शो पे क्लिक कर देना है। शो पे क्लिक करने से पोलिंग बूथों के नाम आ जाएंगे। अब आप जहां पर पोलिंग करते हैं, वोट डालते हैं, उसके सामने के ऑप्शन पर डाउनलोड पर क्लिक करके कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देंगे तो उस पोलिंग बूथ के सभी वोटरों की PDF लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। देखिए मैं कैप्चा कोड डाल रहा हूँ, उसके बाद सबमिट करता हूँ। मैंने सबमिट कर दिया। देखिए ये PDF डाउनलोड हो गई है। आइए इसको अब खोल के देखते हैं। ये देखिए ये PDF का पहला पन्ना है। इसके बाद वाले पन्ने से मतदाता सूची 2003 वाली शुरू हो जाएगी। ये देखिए इसमें आप अपने रिलेटिव्स के नाम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से अब आपको SIR के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई जानकारी अगर रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप जैसे ही कमेंट करेंगे 15 से 20 मिनट में आपको उस कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपके लिए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। इस वीडियो को आप सेव कर लें, अपने रिश्तेदारों में, जानकारों में भेज दें, जिन्हें SIR का फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो या उन्हें SIR की जानकारी चाहिए हो, या कुछ लोग जो ये भ्रम पाल बैठे हैं कि ये SIR NRC है, उनको भी आप भेज दें कि किसी भी अफवाह में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये SIR और NRC दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जो यूपी में हो रहा है ये SIR है, ना कि NRC। नमस्कार दोस्तों।